तो दोस्तों यूपीएल के बारे में वीडियो में हम बात करेंगे। लेटेस्ट बिजनेस एनालिसिस 2023 में करेंगे क्वार्टर वन के रिजल्ट्स के बाद में। देखिए यूपीएल की जब हम बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट कंपनी है क्योंकि ये निफ्टी 50 का ये पार्ट है दोस्तों। और जो कंपनी जिस सेक्टर में है, जिस इंडस्ट्री में जो कंपनी काम कर रही है, वो भी इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन, सीड्स, स्पेशलिटी केमिकल, इन सब बिजनेसेस में यूपीएल का मेन बिजनेस है दोस्तों। अब देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर है और यहां पर आप नीचे की तरफ ध्यान दीजिए। ये है ओल्ड गाइडेंस, पुराना गाइडेंस। जब फाइनल रिजल्ट्स जब आए थे उस समय में यूपीएल ने कहा था हमारा रेवेन्यू ग्रोथ होगा 6 to 10%, ठीक है। और अभी रिवाइज्ड गाइडेंस उन्होंने क्या किया है, और रिवाइज गाइडेंस उन्होंने कब दिया है? क्वार्टर वन के रिजल्ट्स के बाद, मतलब जून क्वार्टर का जो रिजल्ट्स आया उसके बाद उन्होंने अपने गाइडेंस को 1 to 5% कर दिया। मतलब कंपनी कह रही थी पहले, कुछ महीनों पहले ही कह रही थी कि हम 6 to 10% ग्रो करेंगे, और अब कंपनी कह रही है कि हम 1 से 5% ग्रो करेंगे। तो एक डिक्लाइन उन्होंने जो है गाइडेंस में किया है रेवेन्यू में और एबिटा ग्रोथ में भी। यहां पर आप देखिए पहले 8 to 12% की बात हो रही थी और अब 3 से 7% की। तो एक चीज बिल्कुल यहां पता चल रही है कि मैनेजमेंट कुछ महीने पहले ही दोस्तों, लगभग 4-5 महीने पहले ही बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे, और पिछले 1-2 महीनों में मैनेजमेंट अचानक से बहुत नेगेटिव यहां पर बिजनेस को लेकर हो गए हैं। तो चीजों को और ज्यादा हमारे लिए समझना बनता है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्वार्टर वन के रिजल्ट्स थोड़े से शॉकिंग आए थे क्योंकि प्रॉफिट्स 81% यूपीएल का डाउन हुआ था, गिरा था। आप यहां पर नंबर देख सकते हैं, देखिए बहुत सारे नंबर है। ये क्वार्टर वन का प्रॉफिट है, कितना है? 166 करोड़ का। और अप्रैल टू जून 2022 लास्ट ईयर प्रॉफिट आप देखिए 877 करोड़ का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट यहां पर गिरा है। रेवेन्यू की जब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, 10,821 करोड़ था लास्ट ईयर, इस बार 8,963 करोड़, मतलब रेवेन्यू भी 13% गिरा है। फिर मार्जिन्स की जब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, एबिटा मार्जिन्स, मतलब कंपनी ने जो रेवेन्यू किया उसके बाद जो खर्चे किए, ठीक है, और कंपनी ने नेट यहां पर कितना कमाया, तो जितना ज्यादा मार्जिन हो वो उतना अच्छा है। तो देखिए 17.8% का मार्जिन है, जो कि पिछली बार 21.6% था। तो मार्जिन भी यहां पर डिक्रीज या गिरा है जब हम बात कर रहे हैं यूपीएल की दोस्तों। अब यूपीएल का बिजनेस दोस्तों भारत के अलावा दूसरे भी देशों में है, जैसे लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, और सब जगह में हमको डी ग्रोथ देखने को मिला है। और यहां पर लैटिन अमेरिका में आप देखिए 3,189 करोड़ से रेवेन्यू घटकर 2,708 करोड़ हो गया। सिमिलरली नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और दुनिया के जो बाकी देश है वहां पर भी जो बिजनेस है वो कम हुआ है, और इन सब का इंपैक्ट दोस्तों रेवेन्यू और प्रॉफिट में पड़ा है। तो रीजन क्या है उसको समझते हैं दोस्तों। तो यहां पर 2 रीजन है, और ये इंडस्ट्री वाइड ये 2 बड़े चैलेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं। पहला, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनकी तरफ से डिमांड नहीं आ रही है, उनकी तरफ से डी स्टॉकिंग हो रही है। अब पिछले कुछ सालों में जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उन्होंने बहुत सारा जो इन्वेंट्री है स्टॉक से अपने पास रख लिया था। अब वो सामने से जो स्टॉक है वो बेचने के लिए उनको भी तकलीफ हो रही है, तो जो नया सामान जो है वो अभी ऑर्डर नहीं कर रहे हैं। तो ये पहला इशू है। और जो दूसरा इशू है वो है चाइना। उन्होंने डंपिंग शुरू कर दी है, कुछ महीनों पहले ही उनकी इकोनॉमी चालू हुई है, और उन्होंने जो मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट है, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं, अपने केमिकल्स हैं, उनको डंपिंग उन्होंने करना शुरू कर दिया है। और ये यूपीएल में नहीं दोस्तों, स्पेशलिटी केमिकल कंपनी को भी जब हम एनालिसिस करते हैं तो ये चाइना डंपिंग वाला इशू हमको वहां पर भी देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू वहां पर चल रहा है क्योंकि चाइनीज मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है, तो वो जो दूसरे देश है वहां पर डंपिंग कर रहे हैं, कम भाव में कर रहे हैं, और उससे क्या हो जा रहा है, यूपीएल और जो दूसरी जो कंपनीज हैं उनके मार्जिन्स जो है बहुत ज्यादा गिर जा रहे हैं, क्योंकि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छे से होती है, तो वो बहुत कम दाम में अपना प्रोडक्ट को जो है वो बेच देते हैं। तो ये डुअल चैलेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं। अभी आप देखेंगे मार्केट कैप 46,000 करोड़ के आसपास में है दोस्तों। अब तो कुछ मिड कैप कंपनीज में मैं देखता हूं जो इससे ज्यादा के मार्केट कैप में आ गई है। निफ्टी कंपनी है लेकिन अभी मार्केट कैप इनका 46,000 करोड़ बहुत अच्छा कहा जाएगा, लेकिन वही बात है ना कि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ है। बहुत सारे मिड कैप भी आपको ऊपर के लेवल में देखने को मिलेंगे। पी रेशियो 17 का है। अब ये वैल्यूएशन में हम देख लेते हैं, और प्राइस टू बुक 1.55 है। प्राइस टू बुक का मतलब क्या? पहले बुक वैल्यू आपको बता देता हूं। बुक वैल्यू का मतलब है कि थ्योरेटिकली किसी भी कंपनी को, आप ऐसा मान लीजिए कि कंपनी बंद हो रही है, तो पर शेयर क्या वैल्यू इन्वेस्टर को मिलेगी उसे बुक वैल्यू कहा जाता है। तो जैसे बुक वैल्यू यहाँ 398 मतलब 400 के आसपास में है, और जो करंट प्राइस है 618, उसे डिवाइड आप जब करेंगे तो कुछ 1.55 का आएगा, ठीक है। अब हर कंपनी को, हर सेक्टर को अलग अलग वैल्यूएशंस मिले होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं यूपीएल को सोच लीजिए इन्फोसिस के साथ या आईटीसी के साथ कंपेयर करूंगा, मैं यूपीएल को यूपीएल के साथ ही कंपेयर करूंगा। तो पिछले कुछ सालों का डेटा हम लोग देख लेते हैं। ये प्राइस टू बुक का 10 ईयर का डेटा है। 3 का प्राइस टू बुक उनको मिला हुआ है, और कुछ ऐसा भी टाइम आया था 2017 में, आप जैसे देख सकते हैं 6 का भी प्राइस टू बुक मिला हुआ था, जो कि बहुत ही हाई था उस समय में। अभी कितना प्राइस टू बुक है जो हमने देखा? 1.55। तो अपने हिस्टोरिकल लेवल से यूपीएल सस्ते में मिल रहा है। प्राइस टू अर्निंग की जब हम बात करेंगे, 17 हिस्टोरिकल था और अभी भी कुछ 17 के आसपास में है। तो अपने हिस्टोरिकल लेवल के आसपास में
पी रेशियो के हिसाब से अभी यूपीएल यहां पर मिल रहा है। आरओसी डिसेंट है, आरओई भी ठीक ठाक है, डेट टू इक्विटी ज्यादा है, लेकिन जो उनकी जो सब्सिडरी कंपनीज है वहां पर डेट बहुत ज्यादा है। स्टैंडअलोन देखेंगे तो यूपीएल ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, वो भी आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये स्टैंडअलोन डेटा है, इस स्टैंडअलोन में आप देखेंगे बहुत ज्यादा डेट यहां पर नहीं है। अब जब डेट की हम बात कर रहे हैं तो लेटेस्ट में देखिए, बिल्कुल लेटेस्ट में 31 अगस्त को क्रिसिल की रेटिंग रिपोर्ट आई थी और उन्होंने क्या रेटिंग दिया था, AA+ का रेटिंग दिया था। जो बेस्ट रेटिंग होती है AAA की रेटिंग होती है, ठीक है, उसके बाद AA+ की रेटिंग। तो रेटिंग तो यहां पर मजबूत है। अब इस रेटिंग रिपोर्ट को मैंने एनालिसिस किया ChatGPT में और ये समझने की कोशिश की कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको आपको मिले। तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ChatGPT की तरफ से आए हैं, जैसे उन्होंने कहा है कि यूपीएल अपने बिजनेस को 4 भाग में अभी प्लेटफॉर्म्स में अपने आप को चेंज कर रहे हैं। जैसे यहां पर एसएस का बिजनेस है, क्रॉप प्रोटेक्शन ओवरसीज, उस बिजनेस में एडवांटा और यूपीएल का स्पेशलिटी केमिकल का बिजनेस। साथ में कुछ नए पी इन्वेस्टर जैसे एडीआईए, ब्रुकफील्ड जैसे इन्वेस्टर्स भी आए हैं। स्पेशलिटी केमिकल का जो बिजनेस है वो हाइव ऑफ, मतलब वो अलग हो जाएगा। इस पर आने वाले दिनों में या फिर कुछ महीनों में हमको और ज्यादा क्लैरिटी यहां पर मिल सकती है। अब Q1 का परफॉर्मेंस में उनका कहना है कि यहाँ रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है, जो हमने देखा ना 17%, ये देखिए 17% यहां पर रेवेन्यू डिक्लाइन यहां पर हुआ है। लेकिन जो रिकवरी है वो एंटिसिपेट किया जा रहा है H2 में। H2 का मतलब होता है सेकंड हाफ, मतलब ये फर्स्ट हाफ अप्रैल से सितंबर, सेकंड हाफ अक्टूबर से लेकर मार्च, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए Q2 का भी रिजल्ट में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग या फिर बहुत ही यहाँ रिकवरी एक्सपेक्टेड कमी है। हो सकता है Q3 और Q4 के बाद से चीजें ठीक होना शुरू हो। और हमने जैसा देखा कि जो उन्होंने ग्रोथ जो है वो उन्होंने कम कर दिया है, 1 से 2% यहाँ पर लिखा हुआ है, जो हमने पीपीटी में थोड़ी देर पहले देखा था 1 to 5% था। और फिर जो बिजनेस है लैटिन अमेरिका वहां पर ठीक ठाक कर रहा है, तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के यहां पर आसार है। यहां पर नेट डेट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, लेकिन हाफ ईयरली सेकंड हाफ से ये डेट जो है वो डिक्रीज कर सकता है दोस्तों। बाकी आउटलुक के ऊपर उन्होंने यही कहा है कि बिजनेस आउटलुक यहां पर ठीक ठाक है, यहां पर डेट रिडक्शन देखना रहेगा आने वाले टाइम में। बाकी अभी कंफर्टेबल डेट मैट्रिक्स है, तो यहां पर हमको कुछ न्यूट्रल देखने को मिल रहा है जब हम यूपीएल की बात कर रहे हैं। डेट को लेकर यहां पर ऑलरेडी डेट तो है ही ज्यादा, लेकिन उनका यह भी कहना है कि डेट को यूपीएल मैनेज भी कर सकता है, बट बिजनेस में चैलेंजेस हैं, सेकंड हाफ से चीजें सही हो सकती है। अब ये चीज देखना रहेगा, सेकंड हाफ ये बहुत क्रिटिकल होने वाला है। Q2 के तो रिजल्ट अक्टूबर नवंबर में आ जाएंगे, वहां भी बहुत उम्मीद नहीं है, लेकिन जनवरी फरवरी में कैसे रिजल्ट आते हैं, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो कि फ्यूचर है, वो देखना रहेगा कि क्या रिकवरी हो रही है या नहीं यूपीएल में। नेक्स्ट है कॉस्ट रिडक्शन पर उनका फोकस है, किस तरीके से उनके एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं वो देखना रहेगा। अब कंपनी का पहले बहुत स्ट्रांग ग्रोथ के गाइडेंस थे, अब उन्होंने अपने गाइडेंस को भी यहाँ पर नीचे कर दिया है। दोस्तों जब हम अब बहुत सारी कंपनियों को एनालिसिस करते हैं तो बहुत कंपनियां अप साइकिल में होती है, बहुत ऑर्डर मिल रहे होते हैं, अच्छा चल रहा होता है, जैसे अभी रेलवे और डिफेंस कंपनियों में आपको देखने को मिलेगा। और कुछ कंपनियां एक बहुत ही मुश्किल चैलेंजिंग एनवायरमेंट से भी गुजर रही होती है। अभी पावर सेक्टर में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन यही पावर सेक्टर 4-5 साल पहले बहुत तकलीफ में था। सिमिलरली आज आईटी सेक्टर थोड़ा तकलीफ में है, और सिमिलरली आज यूपीएल भी तकलीफ में है। तो आज यूपीएल एक कॉन्ट्रा बिजनेस है दोस्तों। कॉन्ट्रा बिजनेस का मतलब है कि तकलीफ है, सबको पता है, मार्केट को भी पता है, और अब देखिए कंपनी सस्ते में भी मिल रही है बुक वैल्यू के हिसाब से आप देखेंगे तो, लेकिन अनसर्टेनिटी है और अगले 6 महीने 1 साल में ही पता चलेगा कि चीजें ठीक हो रही है कि नहीं। चाइनीज डंपिंग या फिर जो डिमांड है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यूपीएल के लिए। तो यहाँ कुछ रिकवरी सिग्नल्स आने वाले टाइम में बिल्कुल देखने के रहेंगे दोस्तों। लास्ट में दोस्तों बैच 2 हमारा रेडी है, जहां पर स्मार्ट इन्वेस्टिंग और एआई पावर्ड स्टॉक सिलेक्शन स्ट्रेटेजीज पर हम बात करने वाले हैं। टोटल 8 लाइव क्लासेस होने वाली है, हिंदी और इंग्लिश में होने वाला है, सितंबर 23 से अक्टूबर 5 के बीच में दोस्तों। ये 8 क्लासेस हम लोग फोकस करने वाले हैं इन्वेस्टिंग से जुड़ी लर्निंग पर, फंडामेंटल एनालिसिस और चैट जीपीटी को समझेंगे दोस्तों। चैट जीपीटी की मदद से जो काम जो एनालिसिस में घंटों लगते थे वो अब कुछ मिनटों में हो जा रहे हैं, और डीप एनालिसिस हमको पता चल रही है। अलग अलग सेक्टर्स को समझेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पर केमिकल सेक्टर बिल्कुल अलग है कंपेयर टू आईटी सेक्टर या फिर बैंकिंग सेक्टर। हर सेक्टर में क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती है उसको जानेंगे। क्वांटिटेटिव यहाँ पर फाइनेंशियल रेशियोज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम लोग समझने वाले हैं। वैल्यूएशन को समझेंगे, प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक, ईवी बाई एबिटा, इन सब रेशियोज को हम समझेंगे। फिर एनुअल रिपोर्ट और चैट जीपीटी और एआई टूल्स को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। लाइव डेमो यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर इस कोर्स में मैं आपको बहुत सारे रेडीमेड प्रॉम्प्ट्स भी प्रोवाइड करने वाला हूं, और इनफैक्ट इन प्रॉम्प्ट्स की कीमत आप कहें तो प्राइसलेस है, क्योंकि एक अच्छे प्रॉम्प्ट से आप अगर अच्छा एक आउटपुट बाहर करते हैं तो एक प्राइसलेस ये बन जाता है दोस्तों। डिविडेंड इन्वेस्टिंग पर भी एक सेशन होने वाला है, एक्सक्लूसिव सेशन, जहां पर हम डिविडेंड कंपनीज, डिविडेंड कॉन्सेप्ट्स, टर्म्स, इन सब के बारे में बात करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो मेरे लिए होने वाली है वो है स्मार्ट इन्वेस्टिंग। यहाँ पर कुछ स्मार्ट स्ट्रेटेजीज आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ इन लाइव क्लासेस में। स्टॉक पोर्टफोलियो बिल्डिंग पर हम बात करने वाले हैं, और भी दोस्तों इंटरेस्टिंग चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको मैं 2 फ्री कोर्सेज जो हमारे वन ऑफ द बेस्ट लव्ड कोर्सेज हैं
स्टॉक सिलेक्शन का कोर्स और डिविडेंड इन्वेस्टिंग का कोर्स, ये दोनों कोर्सेस आपको फ्री में मिलेंगे। इनकी कीमत 2100 रुपीज की है दोस्तों, ये फ्री में। इनफैक्ट अगर आप आज ही रजिस्टर करते हैं तो इनके जो वीडियोस हैं आप आज से ही देख सकते हैं। लाइव क्लास तो 23 सितंबर से शुरू होगा, लेकिन अभी से ही आप ये सब वीडियोस देख सकते हैं और आपकी लर्निंग को अभी से ही आप इंक्रीज कर सकते हैं। साथ साथ में 50 से ज्यादा AI प्रॉम्प्ट्स और चैट जीपीटी का लाइव डेमो मैं आपको बताने वाला हूं। इसको आप कैसे इन्वेस्टिंग और अपने लाइफ में भी कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। कुछ लर्निंग मटेरियल्स आपके साथ में शेयर करूंगा, इन्वेस्टिंग चेकलिस्ट आपके साथ में शेयर करूंगा, और इन सब की कंबाइंड वैल्यू अगर आप देखेंगे 10,000 से ऊपर की है। ये कोर्स आपको बड़े डिस्काउंट में मिल रहा है। गणेश चतुर्थी आ रही है, यहां पर गणेश जी करके कूपन कोड है जहां पर आप एडिशनल 500 रुपीज का डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं। टोटल 62% यहां पर डिस्काउंट है। एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है। बैच 1 में व्हाट्सएप कम्युनिटी था और बहुत सारी लर्निंग व्हाट्सएप के जरिए भी हुई थी। ये कम्युनिटी में मैं भी रहने वाला हूं दोस्तों आपके साथ, और साथ साथ में यहां पर रिकॉर्डिंग एक्सेस आपको हमेशा के लिए लाइफ टाइम मिलने वाला है। डाउट क्लियरिंग सेशन यहां पर रेगुलरली हर महीने होने वाले हैं दोस्तों। आपको क्या करना है, अर्ली फाइनेंशियल आजादी का ऐप को डाउनलोड करना है दोस्तों। यहां पर आप, अगर आपके पास एंड्रॉइड का फोन है तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा, अगर आपके पास एप्पल या iOS है तो यहां पर आपको ऐसा कुछ दिखेगा और आपको एक कोड इंटर करना है LGIGZ करके दोस्तों। तो आप हमारा जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको ऐप डाउनलोड करना है, गणेश जी करके कोड है, और जो भी क्लासेस होंगी इस ऐप में होने वाली है 23 सितंबर को। लेकिन आप अभी से ही इन दोनों कोर्सेज जो स्टॉक सिलेक्शन है और डिविडेंड इन्वेस्टिंग, उनको आप अभी से ही आप अपनी लर्निंग आप कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे प्रैक्टिकल डेमो मैंने दिया हुआ है। ये लाइफ टाइम लर्निंग है दोस्तों, ये सिर्फ 8-10 दिन की लर्निंग नहीं होने वाली है। लाइफ टाइम लर्निंग एक बड़े डिस्काउंट में आप अवेल कर सकते हैं। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू दोस्तों।